हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। अप्रैल का महीना क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। किस रीजंस की वजह से और क्या होने वाला है अप्रैल में, उस बारे में बात करेंगे। और कई लोगों के क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड भी, वो हैं जो ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उसको लेके थोड़ा सा आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे मार्केट में देखने के लिए क्या चल रहा है। मार्केट कैप 1.9% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 35.1% अप है। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर इनकी इंडेक्स है 45 में। फियर में पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय के तरफ। हीट मैप देखने को ठीक मिल रहा है। बीटीसी 2.52% अप, इथीरियम 0.41% अप यहाँ पे चल रहा है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वीक पूरा अच्छा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो सारे दिन जो वीक लास्ट निकला है उसमें 5 के 5 दिन जो ETF की टोटल बाइंग है वो नेट हमें यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 86,300 और इस 86,300 में अगर आप देखेंगे बिटकॉइन अभी उसी जगह पे चल रहा है जहाँ पे बिटकॉइन को लास्ट टाइम रेजिस्टेंस मिला था, और वही हमारा रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे 86,700 का। तो अगर इस एरिया के ऊपर हमें डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होती हुई देखने को मिलेगी तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव चीज़ देख सकते हैं। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर से हम लोग जो हमारा सपोर्ट जोन है 81,000 का, हम लोग उसी के तरफ यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर हम लोग इस लेवल के हिसाब से बिटकॉइन का रेजिस्टेंस देखें तो वो आ जाता है नियर अबाउट 91,000 पे। अगर ये लेवल के ऊपर यानी कि 86,700 या 87,000 के ऊपर हमें बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होता हुआ देखने को मिलता है। और अप्रैल के महीने की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अप्रैल का महीना ओवरऑल अगर हम लोग हिस्ट्री वाइज देखें तो ज़्यादातर हमें पॉजिटिव ही देखने को मिला है। लेकिन इस बार अप्रैल में एक बड़ी चीज़ होने वाली है, वो है यहाँ पे टैरिफ। तो अभी तक जो यूएस ने टैरिफ लगाया है या जो यूएस बात कर रहा है उसमें 2 अप्रैल के बाद आपको और भी कई कंट्रीज के नाम और उसी के साथ साथ जो है टैरिफ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें ये भी बोला गया है कि इंडिया के ऊपर भी 2 अप्रैल से टैरिफ लगता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा और भी कई सारी कंट्रीज के ऊपर ये चीज़ होती हुई देखने को मिलेगी। और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी और ओवरऑल मार्केट पे, चाहे हम यूएस की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें या किसी भी कंट्री के मार्केट की बात करें, सब पे हमें नेगेटिव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब कई लोगों के क्वेश्चंस ये हैं कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो क्यों चाह रहे हैं मार्केट को गिराना। कई लोगों का अलग अलग लॉजिक है। कोई बोल रहा है कि यार वो मार्केट को इसलिए गिरा रहे हैं, वो नीचे यहाँ पे खरीदना चाहते हैं। पर आपको मैं थोड़ा सा ना डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। जितना डेटा मुझे इंटरनेट से मिला है, खाली वो डेटा आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो कल मैंने इसी से रिलेटेड एक ट्वीट किया था यहाँ पे, तो वो ट्वीट को मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या था वो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2-3 कंट्रीज के हम लोग यहाँ पे नाम ले रहे हैं, वो कंट्रीज यूएस के ऊपर कितना टैरिफ लगाती हैं और यूएस उनके ऊपर कितना लगाते हैं। तो पहला, अगर हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो कनाडा जो है वो जो यूएस के प्रोडक्ट आते हैं उनके पास, उस पर 212% का टैरिफ लगाते हैं और यूएस लगाता है 11% का। मतलब एक डेयरी प्रोडक्ट अगर यूएस से कनाडा गया तो उस पे लेट्स से वो 100 रुपए का है, तो 100 रुपए के ऊपर 212% का टैरिफ लगेगा, फिर वो मार्केट पे बिकेगा। पर यूएस क्या करता है, कनाडा से अगर कोई प्रोडक्ट आया तो उस पर खाली 11% बढ़ा के उसको बेचता है। तो उससे ये होता है कि वो प्रोडक्ट ईजिली मार्केट में बिक रहे होते हैं। जापान की बात करें तो वो राइस के ऊपर 154% का टैरिफ लगाता है, जबकि यूएस लगाता है 4% का। इंडिया की बात करें तो लिकर्स पे इंडिया लगाती है 150% का टैरिफ, यूएस लगाता है 0% का टैरिफ। कार्स की बात करें तो इंडिया चार्ज करता है 125% का टैरिफ और यूएस करता है 3% का। और अगर ईयू की बात करें तो वहां पे मशरूम्स की हम लोग बात करते हैं, 134% का जो टैरिफ है वो ईयू लगाती है जब वो यूएस से आता है। तो एक डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं। ट्रंप बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं यहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि या तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल जापान पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो तुम हमारे ऊपर 154% का लगा रहे हो, तो हम भी 4 को हटा के तुम्हारे ऊपर 154% का कर दें। बस ये कर दें, जितना तुम लगाओगे उतना ही हम यहाँ पे लगाएंगे। ये चीज़ ट्रंप यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं।
अब इसमें आप ये बोल सकते हैं कि यार ट्रम्प को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, इससे पहले भी तो प्रेसिडेंट थे, ऐसा तो नहीं है कि ये रूल अभी लगा, ये रूल तो सालों से चल रहा है, तो ट्रम्प को यहाँ पे क्या पड़ गई। देखो हर जो भी प्रेसिडेंट आता है ना उसकी अपनी अलग अलग सोचना होता है चीज़ों को लेके, तो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ये चीज़ जो यहाँ पे दिखी है जिस वजह से ये चीज़ यहाँ पे कर दे। इसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अलग अलग आ जाते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ा लग रहा है उनको कि यार ये करेंगे थोड़ा वहाँ पे होगा, जो इलीगल सामान ड्रग्स या फिर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उन सब को रिजॉल्व करने के लिए ट्रम्प जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। अगर ये अप्रैल में इंप्लीमेंट होता है जिस लेवल पे अभी तक बात हो रही है 2 अप्रैल से इंप्लीमेंट होने की, अगर वो इंप्लीमेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट बड़ा देखने को मिलेगा। पर अगर ये जो कंट्रीज हैं इनके बीच में कुछ बात हो जाती है, वो इसको कम कर देते हैं, तो हमें चीज़ें रिजॉल्व होती हुई देखने को मिल जाएंगी। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जो FOMC की मीटिंग हुई थी उसमें पॉवेल ने ये चीज़ भी बोली थी कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो स्लो डाउन हो रहा है हमारे यहाँ पे, वो जो ट्रम्प रूल बना रहे हैं टैरिफ के उन वजह से भी हो रहा है। और उसमें अगर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी तो हमें मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ इस चीज़ का देखने को मिल सकता है। भले ही बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से एक रिकवरी हल्की सी ली है, बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है, पर हाँ फिर से वो रेजिस्टेंस जोन के नियर अबाउट यहाँ पे आया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर अप्रैल में चीज़ें होती हैं तो मार्केट हमें बिगड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। जो यूएस के ऊपर रिसेशन के बारे में बात हो रही है वो चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है, पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी चीज़ें सब शॉर्ट टर्म के लिए होने वाली हैं, ये कोई बड़े लॉन्ग टर्म पे चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। आज नहीं तो कल कंट्रीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो ट्रम्प मानेंगे उनकी बात या फिर वो कंट्रीज ट्रम्प की बात मानेंगे, पर ये बहुत लंबा ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अब सालों साल चलेगी। ट्रम्प ने जो 154% का टैरिफ अगर जापान के ऊपर लगा दिया तो वो यहाँ पे लगता रहेगा, वो चीज़ें मुझे नहीं लगता, पर हाँ शॉर्ट टर्म पे इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता हुआ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा अप्रैल के महीने में सतर्क रहिएगा, जब भी ये सब चीज़ें आएंगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। पर अगर आपको मार्केट में कोई नेगेटिव मोमेंटम आता हुआ देखने को मिले और सेम टाइम पे पॉजिटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव इसलिए हो सकता है कि ट्रम्प अगर इन चीज़ों को हटा दे, वो बोले कि नहीं सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई, हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकता है, नहीं तो अदरवाइज नेगेटिव इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये है इस चीज़ें करंटली जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रही, वैसे फिलहाल कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आई नहीं रही है मार्केट में, जिस वजह से वीडियोस भी जो मैं पहले रेगुलर डेली बेसिस से बनाता था अब वो 2 दिन 3 दिन के ब्रेक के बाद बना रहे, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी है नहीं जो रोज़ रोज़ मुझे लगे डिस्कस करनी। पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं उसको टेलीग्राम और ट्विटर पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, उसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की क्या ओपिनियन है जो ट्रम्प चीज़ें कर रहे हैं या अप्रैल के महीने को लेके, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।